एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मंडे के दिन का है और अभी सुबह के 7 बज के हैं और इस वक्त बच्चे स्कूल चले गए थे, तो उसके बाद का ये वीडियो है। और जैसा कि हमेशा मेरा जो टाइम होता है सुबह उठने का, वो तो उठने का वही रहता है, लेकिन जो भी काम होते हैं ना, वो बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही स्टार्ट होते हैं। और ख़ास करके साफ़ सफाई वगैरह तो मैं इसी टाइम से करती हूँ, बच्चे जब चले जाते हैं। और आज मुझे बहुत सारे कपड़े धुलने हैं और कपड़े मतलब ये जितना बेडशीट वगैरह है और कुछ यूनिफॉर्म वगैरह तो है ही बच्चों की। बाकी जो हमारे यूज़ में आते हैं ये सारे कपड़े, बेडशीट वगैरह, ये सबको मुझे धुलना है। तो मुझे किसी ख़ास दिन की तैयारी करनी है और कल है कुछ ख़ास दिन, तो थोड़े से मेहमान आने वाले हैं। मेहमान बहुत ज़्यादा तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोगों को हमने बुलाया है, तो कल आएंगे और वही यही सारी मुझे तैयारियां करनी है। मेहमानों के आने से पहले की जो भी तैयारियां होती हैं, साफ़ सफाई वगैरह, और बाकी तो मेरा जो भी और काम था वो मैंने कल ही कर लिया था। मार्केट का जो भी काम था, सब्जियां वगैरह लाना, ग्रॉसरी का सामान जो भी सब कुछ लाना था, वो सब मैं कल ही ला करके रख ली थी। तो थोड़ी सी यही बस तैयारियां हैं, कपड़े वगैरह धुलना है और घर की थोड़ी बहुत जो भी साफ़ सफाई वगैरह करनी है मुझे, तो आज ही मैं करूँगी, क्योंकि ना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। कल सब लोग आ जाएंगे तो बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा मेरे पास, इसलिए मैं सुबह से ही लग गई हूँ जैसे बच्चे स्कूल चले गए हैं। और जितना भी मेरा काम होता है ना साफ़ सफाई का, वो मैं सुबह से स्टार्ट कर देती हूँ। खास करके जब कपड़े धुलने की बारी आती है ना, तो उस दिन फिर लाइट भी कट जाती है। ऐसा अक्सर होता है ना कि जिस दिन हमें ज़रूरत पड़ती है उस दिन लाइट कट जाती है, वरना ऐसे लाइट कटती नहीं है। तो इसलिए मैं सुबह से अभी ये सारा बेडशीट वगैरह निकाल देती हूँ। कपड़े वगैरह जो भी फैले थे उनको सभी को समेट करके रख देंगे जगह पे, और बेडशीट निकाल करके, और इसमें मैंने दूसरी बेडशीट लगा दी है और ये वाली बेडशीट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और बस यहाँ पर अब मैं मशीन लगा देती हूँ। और थोड़े से कपड़े ना धुल चुके थे, एक बार मैंने डाल दिए थे, जो भी हल्के फुल्के से रहते हैं उनको मैंने डाल दिया था, और अब ये दोबारा से मैं इस पर डाल रही हूँ। और कपड़े मशीन में जब मैं धुलती हूँ तो काफ़ी सारे हो जाते हैं। और अच्छी बात ये है कि अभी धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ वाली धूप होती है ना, तो इस वजह से कपड़े ये सूख जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी सुखाने में। तो बाकी अभी मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करना है। इससे पहले मैं यहाँ पे मशीन लगा दूँगी, तो कपड़े धुलते रहेंगे, साथ ही साथ दूसरे काम भी होते रहेंगे, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे वैसे काम रहते हैं ना, तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। और ये जो मेरी वॉशिंग मशीन है, इसके लिए कमेंट आया था कि आपकी वॉशिंग मशीन किस कंपनी की है। तो ये जो वॉशिंग मशीन है ना, ये मेरी एलजी की है और है ये काफ़ी पुरानी, बहुत साल पहले की है। ये लगभग 14 साल हो गए हैं इसको, तो बहुत टाइम से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। जैसे पहले आई थी ना, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसका जो ड्रायर है वो ख़राब हो गया है बस। और इसमें बस एक यही कमी है कि इसका ड्रायर जो है ना, बार बार हम लोग बनवाते हैं लेकिन फिर भी ये ख़राब हो जाता है। पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम है, इसका जो मेन मशीन होता है ना वही ख़राब हो जा रहा है। तो थोड़ा सा दिक्कत होती है बारिश के टाइम पे, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं। इसको 2-3 बार मतलब कंटिन्यू बनवाए, फिर भी ये ख़राब हो जाता था, जल जा रहा था। तो इस वजह से अब हमने छोड़ दिया इसको बनवाना, और अब ऐसे ही हमारा काम चल रहा है। धूप में सारे कपड़े सूखते हैं बिना ड्रायर के, बस यही इसमें थोड़ी सी कमी है। बाकी मशीन बहुत अच्छी है और काफ़ी पुरानी है ना जिस हिसाब से, तो ये काफ़ी अच्छे से चल भी रही है। तो एलजी की है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। एलजी का वैसे कोई भी सामान आप लेते हैं ना तो अच्छा ही रहता है। हमारे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक की, वो सब एलजी की है। जैसे कि फ्रिज और जो हमारा एसी है वो भी एलजी का है, और वॉशिंग मशीन भी एलजी का है, और फ्रिज भी है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने लगा दिए हैं सारे कपड़े और कपड़े धुल रहे हैं। इसके बाद मैं फटाफट से पोछा मार लेती हूँ। और बहुत सारे अभी काम है साफ़ सफाई के। और यहाँ पर ना पोछा लगाते लगाते मेरी नज़र पड़ी इस वाली बेडशीट में, जो कि कल ही मैंने इसमें बिछाया हुआ था। तो जो हॉल का बेड है ना, वहाँ पर जो मैंने बेडशीट लगाई थी वो वाइट कलर की है, और इसको मैंने कल ही लगाया था। तो इसमें मैंने देखा थोड़ा सा सब्ज़ी का जो ऑयल का निशान पड़ता है ना, वो लगा हुआ था। शायद यहाँ पे किसी ने खाना खाया और कुछ गिरा दिया है, बच्चे ही काम किए होंगे शायद।
तो मुझे वो गंदा लग रहा था, तो उसको मैंने निकाल लिया है और फिर मैं डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में और मैं इसी को वापस से बिछाऊँगी। तो अभी तो ये ऐसे ही रहेगा, इसमें अभी मैं कोई बेडशीट नहीं डाल रही हूँ। और जब ये बेडशीट अभी सूख जाएगी ना तो फिर मैं इसको लगा दूँगी बाद में। तो अभी मैं इसको धुल दे रही हूँ। बस यहाँ पे सारे काम हो चुके थे, कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं और बीच में ना लाइट कट गई थी। मैंने बताया था ना कि लाइट अक्सर ऐसे ही, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, कभी कभी जब ज़्यादा ज़रूरत होती है ना तभी लाइट परेशान करती है। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर लाइट आई और सारे कपड़े मैंने एक के बाद एक सारे धुल दिए हैं। और थोड़े से कपड़े ना फिर रह गए थे, क्योंकि फिर भी बाद में दोबारा से लाइट कट गई तो मैंने छोड़ दिया उसी में, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था और बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे जल्दी, क्योंकि उनका एग्ज़ाम है। तो 3 घंटे के अंदर आ जाते हैं बच्चे घर। तो मुझे अभी ना लंच भी बनाना था, हस्बैंड तो चले गए थे पहले ही, तो मुझे भी लंच भी बनाना था और किचन का भी जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है वो भी पड़ा हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो चलिए अब यहाँ पर मैं भी आ गई थी और बच्चे भी आ चुके हैं। इससे पहले मैंने थोड़े से काम अपने कर लिए हैं किचन के और यहाँ पर बच्चे भी आ चुके थे, क्योंकि उनका आने का मतलब टाइम हो गया था अभी। तो बच्चे आ गए हैं, इससे पहले ही मैंने जो भी तैयारी मुझे करनी होती है लंच की वो मैंने कर ली थी, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो भूख बहुत ज़ोरों की लगी रहती है। और ये लोग ना तो नाश्ता करके जाते हैं ना तो टिफ़िन लेकर के जाते हैं, इस वजह से आते ही फिर इनको खाना चाहिए होता है। तो फिर मेरा जो खाना है वो कंप्लीट हो चुका है और ये लोग थोड़ा सा टीवी देखने में बिज़ी हो गए थे। तो फिर मैं जो भी बचे हुए कपड़े थे उनको धुल करके और फिर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और बाद में फिर लाइट आई तो मैंने ये सारे कपड़े धुले, मशीन वगैरह सब कुछ साफ़ की और फिर ये कपड़े अभी मैं डाल दूँगी। और कपड़े ना बहुत सारे आज भी हैं, काफ़ी ज़्यादा, तो ये धूप अच्छी तेज़ निकली हुई है ना तो सूख जाएंगे। और बस यहाँ पर ना देखिए मैंने क्या बनाया है लंच में। यहाँ पे करेले की सब्ज़ी बन रही है और दाल जो है बन चुकी थी फ्राई, और चावल जो है रखा हुआ है पकने के लिए। और यहाँ पर सुबह की भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई है, जो कि बच्चों के लिए हो जाएगा, बच्चों को बहुत पसंद है भिंडी। और जो करेला मैं बना रही हूँ ना वो बच्चे शायद नहीं खाएंगे, कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी नहीं भी खाते हैं, ये तो बच्चों के मन के ऊपर है। तो ये जो करेला है वो मीडियम आंच पे मैं पकाती हूँ और इसको पकने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। इस तरीके से बिना ढके ही मैं इसको पकाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके से ये पकाने से बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। तो करेला पकता रहेगा आराम से, मैंने इसको रख दिया है साइड में। और बाकी जो भी खाना बनाना था मुझे वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, बच्चों के लिए मैं निकाल देती हूँ खाना यहाँ पे। और ये जो करेले की सब्ज़ी है ये मैं और मेरे हस्बैंड हम दो लोग बस खाएंगे, बच्चे कभी खाते हैं या कभी नहीं खाते। और अगर उनकी फेवरेट कोई सब्ज़ी रहती है तो फिर तो करेला बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे सब कुछ बन गया है और बच्चों को मैं दे देती हूँ टाइम से। और सबसे पहले ना आते ही बच्चे थोड़ी देर बैठ जाते हैं, अपना क्वेश्चन पेपर वगैरह देखते रहते हैं, कितना बना कितना नहीं, वही जैसे सबका होता है ना एग्ज़ाम के बाद जब घर आते हैं तो वही क्वेश्चन पेपर देखना और फिर मैच करना क्या क्या सही हुआ क्या नहीं हुआ। तो बस इनको भी मैंने दे दिया है। और हस्बैंड अभी आए नहीं थे, थोड़ा सा लेट थे आज वो, मतलब अभी ना टाइम था हस्बैंड को आने में। तो बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई, क्योंकि ना सुबह से जब ज़्यादा काम में लगे रहो तो सुबह काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो जाती है। इस टाइम तक कंटिन्यू सारे काम रहते हैं एक के बाद एक, तो फिर जब लंच होता है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा थकावट सी लगती है। और फिर कभी कभी मैं फ़ोन चलाते हुए सो भी जाती हूँ तो मेरा जो काम है लेट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ साफ़ करके और फिर लंच करूँगी। तो अभी हस्बैंड भी नहीं आए थे, जब तक वो आएंगे तब तक मैं पूरे किचन की सफाई कर लेती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, इनको भी साफ़ कर लूँगी। तो ये बर्तन ना ये नाश्ते वाले थे, जो कि मैं सुबह से ना बाहर साइड मतलब दूसरे कामों में बिज़ी थी तो किचन में मैं आई ही नहीं थी और ये सारे बर्तन रखे रह गए थे। तो अब मैं इनको सबको साफ़ कर लूँगी। तो जितने भी बर्तन अभी निकलते हैं ना तो सभी को मैं समेट लेती हूँ, ताकि एक बार में जितने ज़्यादा बर्तन साफ़ हो जाएं उतना अच्छा रहेगा। फिर बाद में थोड़े से बचेंगे तो फिर इनको साफ़ करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये तो हो गया सारा काम किचन का। और इसके बाद लंच वगैरह हुआ, फिर
लगभग अभी 4:30 बजे का ये टाइम है। तो यहाँ पे देखिए अभी घर की जो हालत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चे आए थे ना तो ये सब क्राफ्टिंग वगैरह करके, और देखिए कितना सारा कूड़ा जो भी निकला है ना ये मैं अंदर से लेकर के आई हूँ। तो मैंने सोचा शाम के टाइम पे, शाम होने से पहले एक बार मैं अच्छे से पूरे घर में झाड़ू मार लेती हूँ। तो फिर आज ना मैं अंदर से सारा कुछ ये झाड़ू लगा कर के लाई हूँ। तो आज घर बहुत ज़्यादा गंदा है। सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला, मैं दूसरे कामों में व्यस्त थी, तो इधर की ना अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ना अन्या ऐसे ही कुछ पता नहीं ये क्या करती रहती है, दोनों ही बच्चे ऐसा करते हैं। तो कभी कभी मैं साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद भी ऐसा हाल हो जाता है। तो बच्चे कुछ न कुछ काटते रहते हैं, जैसे कागज़ वगैरह। तो इसी वजह से ये ना छोटे छोटे टुकड़े कहीं पे भी उड़ जाते हैं और फिर चिपक से जाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अभी हालत ख़राब है यहाँ पे इस वाले रूम की, मतलब हॉल की। सोफ़े का कवर वगैरह कुछ भी अपनी जगह पे नहीं है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। स्कूल से आने के बाद ना ऐसे ही होता है, हॉल में बच्चे ना ऐसे फेंकते हैं सारी चीज़ें, बैग कहीं और, बॉटल कहीं और अपनी यूनिफॉर्म भी फेंक देते हैं। तो ऐसा होता है, बच्चे भी थके रहते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको समेट लेती हूँ, क्योंकि जब तक नहीं समेटूंगी ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। घर गंदा रहता है तो पता नहीं क्यों अजीब सा लगने लगता है, इसलिए मैं अभी इसको साफ़ कर लेती हूँ। और सुबह भी कल बहुत सारा काम है सुबह, तो इसलिए मैं ये सारा काम कर लूँगी तो सुबह के लिए भी थोड़ा सा आसानी रहेगी। और ये चीज़ तो है, शाम को अगर घर अपना सेट कर लो ना तो फिर सुबह के लिए थोड़ा सा आराम रहता है, सुबह के लिए ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो ये वाला जो सोफ़े का कवर है ना इसको मैंने नहीं साफ़ किया है, और जानबूझ करके ही मैंने इसको छोड़ दिया था कि मैं ये काम बाद में कर लूँगी। देखने में भी थोड़ा सा ना साफ़ सुथरा ही लग रहा है, गंदा नहीं लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, इसलिए मैंने ये काम छोड़ दिया था कि मैं इसको बाद में कर लूँगी। और वैसे भी अगर घर में छोटा सा भी कुछ होता है ना, फंक्शन कोई आता है तो फिर उसके बाद भी बहुत सारे कपड़े वगैरह धुलने को हो जाते हैं, तो फिर मैं ये काम बाद में कर लूँगी, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। अभी ये ठीक दिख रहा है। सोफ़े का कवर वगैरह सेट करने के बाद फिर मैं एक बार पूरे घर में अच्छे से चारों तरफ सोफ़े के नीचे कोने कोने में अच्छे से झाड़ू मार लेती हूँ, और जो भी कूड़ा कचरा वगैरह है सब बाहर निकाल दूँगी। अभी शाम नहीं हुई है। इसके बाद क्योंकि कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, जितने भी कपड़े मैंने धुले थे ना वो सारे सूख चुके थे। उतार के मैंने इनको पहले ही रख दिया था, दोपहर में ये सूख गए थे। तो सारे कपड़े ना यहीं पे रखे हुए हैं ये बेड के ऊपर, तो इन सबको मुझे समेटना है। तो काम अभी बहुत सारा है, और ये सारा काम करते करते ना कब लगभग शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि शाम आजकल ऐसी जल्दी होने लगी है ना, जैसे दिन बहुत छोटा होने लगा है, अभी से ही बहुत ज़्यादा पता चलने लगा है। और मैं लगी थी तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी यहाँ पर, लगभग 4 या 4:30 बजे के आसपास में लगी थी सारे काम में। और यहाँ पर अभी ना 5:30 बज चुके थे, 1 घंटे का टाइम बीत गया था मुझे ये सारा काम करते करते। तो चलिए साफ़ सफाई हो चुकी थी। और मेरे सोफ़े के लिए एक कमेंट आया था कि आपका सोफ़ा कितने का है, आप बताना ज़रूर, मुझे भी लेना है ऐसे करके। तो जो मेरा सोफ़ा है ना ये 35,000 का है, और मुझे नहीं पता ये सस्ता है या महंगा है, और जो भी है अच्छा है। इसकी जो फर्नीचर की क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है, तो क्वालिटी ज़्यादा मायने रखती है। तो जी ये 35,000 का है मेरा सोफ़ा। और चलिए यहाँ पर अब सारे कपड़े वगैरह मैं खड़ी कर लेती हूँ। कपड़े का यहाँ पे ढेर लगा हुआ है, और जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती हैं कौन सी किसके हैं, तो सबको छांटना पड़ता है। अलग अलग सभी के कपड़े मैं यहाँ पे समेट करके रख दूँगी। और शाम हो गई है, लगभग सारे काम फिनिश हो गए हैं मेरे, और अब जा कर के थोड़ा अच्छा लग रहा है। साफ़ सफाई भी हो गई है, और सारे कपड़े जो फैले हुए थे वो सब भी मैंने समेट लिए थे। तो अब जा कर के थोड़ा ठीक लग रहा है। और सुबह से शाम हो गई है काम करते करते, और लगभग मेरे सारे काम हो भी गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।